ज्ञान है, जीवन का अर्थ क्या है। ये बड़े टॉपिक्स हैं जिन्हें आप लाक्षणिक रूप में संबोधित कर सकते हैं। अस्तित्व को एक सड़क पर यात्रा या एक सागर पार करना, एक चढ़ाई, एक युद्ध, एक किताब, एक धागा, एक खेल, अवसर की खिड़की या पाव की एक बहुत सी अल्पकालिक टिमटिमाहट के रूप में समझा जा सकता है। 2400 साल पहले इतिहास के एक प्रसिद्ध विचारक ने कहा था कि जीवन एक गुफा के में जंजीरों से बंधे होने जैसा है, जहां पत्थर की दीवार पर मंडराती छायाओं को देखने के लिए मजबूर किया जाता है। काफी हंसमुख है ना ये बात। दरअसल प्लेटो ने अपनी गुफा की रूपक में यही सुझाव दिया था, जो द रिपब्लिक की पुस्तक 7वें भाग में पाई जाती है, जिसमें यूनानी दार्शनिक ने न्याय, सच्चाई और सुंदरता जैसी अवधारणाओं की जांच करके एक आदर्श समाज की कल्पना की थी। रूपक में कैदियों का एक समूह जन्म से ही एक गुफा में कैद है, जिसे बाहरी दुनिया का ज्ञान नहीं है। जिन्हें जंजीरों में बांधा गया है, वे एक दीवार की ओर मुंह करके बैठे थे, अपने सिर घुमाने में असमर्थ हैं, जबकि उनके पीछे एक आग धीमी रोशनी दे रही है। कभी कभी लोग आग के पास से गुजरते हैं, जानवरों और अन्य वस्तुओं की आकृतियां ले जाते हैं जो दीवार पर छाया डालती है। कैदीन भ्रमों का नामकरण और वर्गीकरण करते हैं, यह मानते हुए कि वे वास्तविक संस्थाओं को देख रहे हैं। अचानक एक कैदी को मुक्त कर दिया जाता है और पहली बार बाहर लाया जाता है। सूरज की रोशनी उसकी आंखों में चुभती है और उसे नया वातावरण भ्रमित करने वाला लगता है। जब उसे बताया जाता है कि उसके आसपास की चीजें वास्तविक हैं, जबकि छायाएं मात्र प्रतिबिंब थी, तो वह इस पर विश्वास नहीं कर पाता। उसे छायाएं बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें समायोजित हो जाती हैं, यहां तक कि वह पानी में प्रतिबिंब वस्तुओं को सीधे और अंत में सूर्य को देख सकता है, जिसकी रोशनी हर उस चीज का अंतिम स्रोत है जिसे उसने देखा है। कैदी अपनी खोज को साझा करने के लिए गुफा में लौटता है, लेकिन अब उसे अंधेरे की आदत नहीं है और उसे दीवार पर छायाएं देखने में कठिनाई होती है। अन्य कैदियों को लगता है कि यात्रा ने उसे बेवकूफ और अंधा बना दिया है और वे उसे मुक्त करने कि किसी भी प्रयास का हिंसक रूप में विरोध करते हैं। प्लेटो इस पैसेज को एक दार्शनिक के जनता को शिक्षित करने के प्रयास की समानता के रूप में प्रस्तुत करता है। ज्यादातर लोग न केवल अपनी अज्ञानता में सहज होते हैं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति शत्रुतापूर्ण होते हैं जो इसे इंगित करता है। वास्तव में वास्तविक जीवन के सुकरात को सामाजिक व्यवस्था को बाधित करने के आरोप में एथेनियन सरकार ने मौत की सजा सुनाई थी और उनके छात्र प्लेटो ने द रिपब्लिक का अधिकांश भाग एथेनियन लोकतंत्र की निंदा करते हुए बिताया, जबकि दार्शनिक राजाओं का शासन को बढ़ावा दिया। गुफा की पैरेबल के साथ प्लेटो तर्क दे सकते हैं कि जनता खुद पर शासन करने के लिए बहुत जिद्दी है और अज्ञानी है, लेकिन रूपक ने 2400 वर्षों से कल्पनाओं को बांधे रखा, क्योंकि इसे कहीं अधिक तरीकों से पढ़ा जा सकता है। महत्वपूर्ण रूप से रूपक कई रूपों में जड़ा हुआ है, जो मानता है कि दीवार पर छायाओं की तरह भौतिक दुनिया में चीजें आदर्श रूपों के दोषपूर्ण प्रतिबिंब है, जिसे कि गोल या सौंदर्य। इस तरह गुफा कई मौलिक प्रश्न की ओर ले जाता है, जिसमें ज्ञान की उत्पत्ति, प्रतिनिधित्व की समस्याएं और स्वयं वास्तविकता की प्रकृति शामिल है। धर्मशास्त्रियों के लिए आदर्श रूप एक निर्माता के मन में मौजूद होते हैं। भाषा के दार्शनिकों के लिए जो रूपों को भाषाई अवधारणाओं के रूप में देखते हैं, सिद्धांत ठोस चीजों को अमूर्त शब्दों की तहत
समूहीकृत करने की समस्या को दर्शाता है, और अन्य अभी भी सोचते हैं कि क्या हम वास्तव में जान सकते हैं कि गुफा के बाहर की चीजें छायाओं से अधिक वास्तविक हैं। जैसे जैसे हम अपने जीवन में जीते हैं, क्या हम जो सोचते हैं उससे जानने में आश्वस्त हो सकते हैं? शायद एक दिन रोशनी की एक झलक आपकी सबसे बुनियादी मान्यताओं में एक छेद कर दे। क्या आप रोशनी की ओर संघर्ष करने के लिए स्वतंत्र होंगे, भले इससे आपको अपने दोस्तों और परिवार की कीमत चुकानी पड़े, या आरामदायक और परिचित भ्रमों के साथ न रहें? सच्चाई या आदत, प्रकाश या छाया, कठिन विकल्प, लेकिन अगर इसमें कोई सांत्वना है तो आप अकेले नहीं हैं। यहाँ हम में से बहुत लोग हैं। धन्यवाद।